हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, डिवाइड को, है ना। डिवाइड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भाग, है ना। समझ में आ गया ना। आज हम लोग क्या सीखेंगे, डिवाइड को। तो सीखने से पहले ये सब जानना जरूरी है, क्या ये होता है डिवीज़र, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, भाजक, है ना। ये भाजक होता है और ये होता है डिविडेंड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, भाज्य। और इधर जो आंसर आएगा उसको कहते हैं हम लोग कोसेंट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भागफल, है ना। और जो नीचे जो आएगा वो प्लस का डायग्राम के साथ आएगा, ये कौन रहेगा, ये होगा रिमाइंडर। और इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल। समझ में आ गया ना। तो इधर जो रहेगा उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, डिवीज़र, और हिंदी में भाजक, डिविडेंड भाज्य, कोसेंट भागफल, और जो नीचे जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। ये आ भी सकता है और मे भी नहीं भी आ सकता, है ना। समझ में आ गया ना। तो ये वाला हम लोग पढ़ लिए आसानी से। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, पॉइंट के साथ आएगा उसको भी सीखेंगे, मतलब सभी कैटेगरी में डिवाइड को कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला स्टेप बाय स्टेप से समझते हैं ना। स्टेप नंबर वन क्या कहता है, देखिए ये डिवीज़र हो गया और ये डिविडेंड। डिवीज़र में 2 है और डिविडेंड में कितना है, 2 है। तो 2 का टेबल में 2 आता है, हाँ आता है, कितने बार में, 1 टाइम। तो 2 एके 2, है ना, 2 एके 2, या फिर बोल सकते हैं 2 1 ज़ा 2, है ना। लेस करेंगे, देखिए 2 में 2 रहेगा तो 2 में 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0। या फिर ये भी कर सकते हैं कि अगर सेम रहेगा ये क्रॉस कर देंगे, है ना। ये क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है, ऑप्शन 3/2, है ना। देखिए यहाँ 2 का टेबल में अब 3 नहीं आएगा। पिछले बार क्वेश्चन में क्या था, 2/2 था, तो 2 का टेबल में 2 आता था इसलिए लिख लिए। अब ये 2 का टेबल में 3 तो नहीं आएगा ना। इसमें क्या करें, जहाँ तक आएगा 3 से पहले, या तो 3 से पहले 2 का टेबल में। तो 2 का टेबल एक बार पढ़ते हैं तो 2 होता है, और 2 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 4 होता है। तो हम क्या बोले, 3 से पहले, तो ये 4 क्या हो गया, उनके बाद का है। तो वहाँ तक हमको जाना नहीं, यहाँ तक चलेंगे। 2 का टेबल में एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एके 2। अब 3 में 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1, है ना। यही क्या कहलाता है, रिमाइंडर, है ना। ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर। इसी को हम लोग शेष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाजक। ये भाज्य हो गया, और ये क्या कहलाया, कोसेंट, और ये निकला रिमाइंडर, है ना। इनसे पहले वाला रिमाइंडर नहीं निकला था, बताया ना। कभी रिमाइंडर आ सकता है, कभी नहीं भी आ सकता, है ना। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्वेश्चन उतारते हैं 28/2। देखिए 2 का टेबल में 2 आता है, हाँ आता है, कितने बार में, एक बार में, है ना। तो जो आता है उसको लिख लेंगे। दोनों सेम है, क्या बताया है, ऐसे कर सकते हैं। दोनों सेम रहेगा तो काट सकते हैं, या तो फिर 2 में 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0। ये कर लो चाहे ये कर लो, बात की है ना। अब ऊपर से उतरेगा क्या, 8, है ना। 2 का टेबल में 8 आता है, कितने बार में, 4 बार में। 2 चौके 8, क्लियर। वेरीफाई के लिए इसको इसके साथ गुना कर देंगे ना, तो ये आंसर आ जाएगा 14 दूना 28। अगर ये आता है तो सही है ना। चलिए स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं ना। स्टेप नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन 2 कुछ दे दे, क्या क्वेश्चन में दे दे, 3 2 5 दे देते हैं ना। चलिए अब देखते हैं, क्या 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता। उनसे पीछे कौन सा आता है, 2 आता है, क्योंकि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो 4 तक हमको जाना नहीं, क्योंकि 3 से पहले रहना है। 3 में 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, है ना। और ये कितने बार में आए, एक बार में, 2 एके 2। अब ऊपर से ये तो काम हो गया। अब ऊपर से बारी है उतरने का 2, तो यहाँ 2 उतर जाएगा, है ना। तो 2 का टेबल में 12 आता है, हाँ कितने बार में, 6 बार में। 2 छक 12। देखिए दोनों सेम है तो ये दोनों कट गया। अब ऊपर से उतरा क्या, 5।
तो 2 का टेबल में 5 आता है? नहीं। क्या आता है? 2 का टेबल में 5 नहीं आता है। 2 तिया 6, तो 6 तक तो हमको जाना नहीं, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या 6 हो जाती है, उससे पीछे ही रहना। तो यहाँ तक हम लोग आसानी से चल सकते हैं। 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, लेस करेंगे तो 4 में 5 गया तो 1 बचेगा। यही रिमाइंडर कहलाता है ना। क्या बोले थे? इसको इसके साथ गुना कर देंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। एक बार कर लेते हैं ना। 2 दूनी 4, 6 दूना 12, 2 1 2 और कैरी में 1 था, 2 और 1 3, 324। और इसको क्या बोल दिया? 1 जोड़ देना, 324 और 1 325। मतलब ये हमारा सही है ना। क्लियर हो गया ना कि इसको गुना करेंगे, अगर रिमाइंडर है तो उसको ऐड कर देंगे, इसको गुना करेंगे और रिमाइंडर रहेगा तो ऐड कर देंगे, है ना। तो हमारा ये आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है? अब हम लोग 2 का टेबल बहुत पढ़ लिए, 3 का टेबल में चलते हैं। 525 है ना। 3 का टेबल में 5 नहीं आता है, उससे आगे हो जाता है या तो उससे कम आता है। 3 1 3 और 3 दूना 6 है ना। यही जो रहेगा उसी का टेबल पढ़ेंगे, है ना। तो 3 1 3 यहाँ तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो 6 5 से बड़ी है, एक संख्या लेना है ना। 3 1 3 घटाएंगे, 5 में 3 तो निकलेगा 2, ऊपर से आना फिक्स है, जो भी रहेगा वो आएगा ही आएगा। ये कितना हो गया? 22 हो गया। 3 का टेबल में 22 नहीं आता है, 3 साती 21 आता है। 3 साती 21, लेस करेंगे तो 22 में 21 गया तो 1, फिर ऊपर से आना फिक्स है 15, 3 5 15। आसानी से हो गया, है ना। सेम है तो काट सकते हैं, सेम रहेगा तो काटेंगे। देखिए यहाँ सेम नहीं था इसलिए हम लोग घटाव किए, यहाँ भी सेम नहीं था इसलिए हम लोग घटाव किए। जिस जगह सेम रहता है उस जगह काट देना, है ना। 3 5 15, इसको इसके साथ गुना कर लो। 5 तिया 15, कैरी में 1, 3 साती 21 और 1 22, कैरी में 2, 3 1 3 और 2 5। देखिए सही है ना। 525 आ गया। इसको और इसको गुना करने पर 525, ये डिविडेंड वाला हिस्सा आसानी से निकल गया। ये हमारा स्टेप नंबर 5 भी आसानी से हो गया। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 6 में, है ना। इसी तरह से सबको करना है, जैसे आएगा वैसे करते जाएंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं, क्या एक टॉपिक लिखते हैं, क्या 0 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, 0 ऐड करेंगे एंड रिमाइंडर को क्लोज करेंगे, है ना। मतलब बंद करेंगे। क्या 0 ऐड करेंगे और रिमाइंडर को क्लोज करेंगे। तो क्या है? 4 का टेबल रखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो 0 ऐड करेंगे और रिमाइंडर को क्लोज करेंगे। तो 4 का टेबल में 8 आता है, कितने बार में? 2 बार में। 4 दूनी 8, कट गया, ऊपर से आना फिक्स है, 1 आया, है ना। तो देखिए 4 से बड़ी 1 हो गया, हमको 2 संख्या लेना पड़ेगा। 2 संख्या लिए तो क्या हो गया? 16 हो गया। और जब 2 संख्या ऊपर का लेते हैं तो यहाँ सबसे पहले 0 देना पड़ेगा। 4 चौके 16, ये सेम हो गया तो कट गया, ऊपर से आया 0। देखिए यहाँ 0 है और कोई इनके साथ नहीं है, तो 0 यहाँ भी दो, 0 यहाँ भी दो, और इसको पहले ख़त्म कर लो, क्रॉस कर लो। अब ऊपर से उतरता है क्या? 3। ऊपर से उतरा क्या? 3। इससे छोटी संख्या है और मेरे पास डिविडेंड में कुछ है नहीं, है ना। तो क्या करेंगे? खुद से 0 बैठाएंगे। अब देखो क्या हो गया, एक संख्या ऊपर वाला, एक संख्या खुद का। जब 2 संख्या बैठाते हैं तो सबसे पहले क्या बोल दिए? 0 बैठाना है, और 0 खुद से बैठाते हैं उसके लिए पॉइंट लगाना है। 4 साती 28, है ना। लेस करेंगे तो 2, 0 ऐड कर दिए ना, 0 ऐड किए, है ना। 4 साती 28, 2 निकल गया, फिर 0 ऐड करेंगे। एक बार पॉइंट बैठ गया और दोबारा पॉइंट बैठाने की ज़रूरत नहीं है। 4 का टेबल में 20 आता है, कितने बार में आता है? 5 बार में। 4 5 20, कट गया, सेम, है ना। तो ये और ये गुना करेंगे तो ये हमारा आसानी से आंसर निकल जाएगा। ये स्टेप नंबर जो भी था। चलिए 1 2 क्वेश्चन और इसका कर लेंगे, है ना। क्या करते हैं? 8 का टेबल लेते हैं और यहाँ लिखते हैं, चलो इतना लिख लिया, है ना। 8 का टेबल में 1 आता है, नहीं आता है ना, तो 2 संख्या ले लेंगे। छोटी संख्या हो गया ना, 8 से छोटी संख्या हो जाता है तो हम लोग उससे आगे बढ़ जाएंगे। जब 2 संख्या लेते हैं ऊपर डिविडेंड का तो सबसे पहले 0, और 3 संख्या लेंगे तो 2 0, 4 संख्या लेंगे तो 3 0, मतलब एक एक घटते जाना, है ना। तो 8
से छोटी संख्या हो गई एक, इसलिए हम 2 संख्या लिए। अब जब 2 संख्या लेते हैं तो सबसे पहले एक जीरो बैठा लेना। अब 8 है कि 8, 8 दूना 16, हम लोग 16 तक जा सकते हैं। 8 दूना 16, 17 में 16 गया तो 1 आया है ना, ऊपर से आया फिक्स है तो ये 10 हो गया। 8 का टेबल में 10 नहीं आता, 8 है कि 8 आता है। देखिए ये सेम नहीं है तो घटाएंगे, 10 में 8 गया तो 2, ऊपर से आया 8। 8 का टेबल में 28 भी नहीं आता, कितना तक जा सकते हैं? 8 है कि 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24 है ना। तो ये क्या करेंगे, लेस करेंगे, सेम नहीं है तो 28 में 24 गया तो 4 निकला, ऊपर से आया 3। ये कितना हो गया? 43, 43। तो 8 का टेबल में 43 नहीं आता है, कितना आता है? 8 पचे 40 तक हम लोग आसानी से जा सकते हैं ना। 8 पचे 40, लेस करेंगे तो 3 निकलेगा है ना, 3। अब देखो यही था, जीरो ऐड करेंगे और रिमाइंडर को क्लोज करेंगे। तो जीरो ऐड किए तो सबसे पहले जब जीरो ऐड करते हैं तो यहाँ क्या करना है? पॉइंट लगाना है। अब करो क्या, 8 का टेबल में 30 आता है? नहीं, 8 तिया 24 आता है, 8 तिया 24, लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। फिर जीरो बैठाएंगे, पॉइंट बैठता लेकिन वो पॉइंट अपियरिंग है पहले से है तो देने की ज़रूरत नहीं है। 8 8 64 होता है, 8 7 56, 8 7 56, लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ ज़ीरो बैठा देंगे खुद से। फिर यहाँ पॉइंट बैठता लेकिन अपियरिंग है ना पहले से है तो 8 का टेबल में 40 आ जाता है, 8 पचे 40। अब ये देखो सेम है ना, ये कट गया। ये कौन सा टॉपिक था? जीरो ऐड एंड रिमाइंडर को क्लोज करेंगे। जीरो ऐड एंड रिमाइंडर क्लोज, हम क्या लिख दिए यार, जीरो ऐड एंड रिमाइंडर क्लोज, इंग्लिश और हिंदी मिला दिए थे। जीरो ऐड एंड रिमाइंडर क्लोज है ना, हम मतलब दोनों बोल रहे थे ना, जीरो ऐड करेंगे और रिमाइंडर को क्लोज करेंगे, इसलिए ये लिखा गया है ना, जीरो ऐड एंड रिमाइंडर क्लोज। ये टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्या? जीरो ऐड एंड बट नॉट रिमाइंडर क्लोज, बट नॉट रिमाइंडर क्लोज है ना। मतलब क्या? जीरो ऐड करेंगे फिर भी रिमाइंडर को क्लोज नहीं किया जा सकता है। जिसे दिखाते हैं आप लोग को, जिसे यहाँ क्या 6 20 है ना, तो 6 से छोटी संख्या 2 है तो 2 संख्या लेंगे तो सबसे पहले 0, 6 तिया 18, लेस करेंगे 2, एज ए सेम आते रहेगा है ना, 6 तिया 18, 6 तिया 18 है ना, मतलब ये आते रहेगा। इसलिए इसको बोलते हैं क्या कि जीरो एड एंड बट नॉट रिमाइंडर क्लोज। कितनों तुम जीरो बैठा लो फिर भी रिमाइंडर क्लोज नहीं हो पा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 का कर लेते हैं ना, 5 1 0 और यहाँ 2 दे देते हैं ना। चलिए 3 के 3, लेस करेंगे 2, ऊपर से आया 1, 3 7 21, ये सेम हो गया, कट गया, ऊपर से आया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये पहले 0 को ख़त्म किए, फिर यहाँ 2 आया, फिर ये देखो इससे छोटी संख्या हो गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0 बैठा देंगे। अब 2 संख्या ऊपर से, एक ऊपर का और एक खुद का, उसके लिए 0 और 0 बैठा उसके लिए पॉइंट है ना। 3 छक 18 निकला 2, फिर 0 बैठाएंगे, पॉइंट बैठता लेकिन है अपियरिंग, 3 छक 18, 3 छक 18, मतलब ऐसे ही आते रहेगा है ना। तो ये 6 6 कर देना, मतलब ये ऐसे ही आते रहेगा, इसलिए बोलते हैं इसको जीरो एड एंड बट नॉट रिमाइंडर क्लोज। कितनों जीरो बैठा लो फिर भी रिमाइंडर क्लोज नहीं हो पा रहा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। कितना स्टेप चल रहा था हमको तो याद भी नहीं। अब मेरे हिसाब से ये 8वां टॉपिक होगा है ना, जो भी है देख लीजिएगा है ना। तो इससे ये VVI क्वेश्चन रहेगा, जो 8वां टॉपिक रहता है वो मेरे लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। VVI क्वेश्चन है ना, बच्चे इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं, ध्यान से देख लीजिए। 7 1 5 2 7 और बाई 8 में है ना, तो इसको ध्यान से देखती, इसमें है कुछ इसलिए हम बोले VVI क्वेश्चन है। 8 का टेबल में 7 आता है नहीं, छोटी संख्या हो गया ना, तो क्या करेंगे 2 संख्या ले लेंगे। 2 संख्या ले लेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, हम बता दिए ना, जब 2 संख्या लेते हैं तो सबसे पहले 0 अप्लाई कर लेना कोसेंट में है ना। अब ये 0 के बारे में हम थोड़ा जब पॉइंट वाला पढ़ेंगे ना उस समय आप लोग को नजर आएगा। अभी तो आप लोग क्या करते हैं, फालतू में 0 दे देते हैं, लेकिन नेक्स्ट अभी पॉइंट वाला जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि 0 की अहमियत क्या है ना। चलिए 8 का टेबल में 7 नहीं आता, 71 हो गया, तो 8 8 64 तक हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं ना। लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ऊपर से आएगा 5,
8 का टेबल में 75 नहीं आया, हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, 8 छक 48, 8 7 56, 8 9 72 तक आसानी से हम लोग जा सकते हैं ना। लेस करेंगे तो कितना आएगा, 3 ऊपर से आया 2, 8 चौका 32 है ना। देखिए कट गया ना, सेम 32 हो गया। अब आया यहाँ से 7, क्या आया 7। अब देखो यहाँ 8 है और यहाँ 7 है, इससे छोटी संख्या हो गया, तो इसमें हम करेंगे क्या, खुद से 0 बैठा देंगे। ये 7 यहाँ वाला है, ये 7 यहाँ वाला है, और खुद से हम 0 बैठा, जबकि यहाँ था भी नहीं है ना। खुद से 0 बैठाएंगे तो देखो कितने संख्या बैठा, 1 2, जब 2 संख्या बैठता है तो उसके लिए क्या बता दिए, 0, जो कि फर्स्ट में हम किए थे ना। जब 2 संख्या बैठता है तो सबसे पहले 0 लगाना, और 0 खुद से बैठाते हैं उसके लिए पॉइंट। समझ में आ गया ना, 0 खुद से बैठाते हैं उसके लिए पॉइंट, और 2 संख्या अगर आता है, एक 0 यहाँ भी रहता तो वही हाल होता है ना। तो ये हो गया 70। 8 का टेबल में पढ़ेंगे, 8 8 64, 8 8 64, लेस करेंगे तो क्या निकलेगा, 6। फिर 0 बैठाएंगे, क्या बताएं, जब खुद से 0 बैठाते हैं उसके लिए पॉइंट, और जब पॉइंट आंसर में रहेगा पहले से दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है ना। 0 बैठा पॉइंट बैठता, लेकिन यहाँ अपियरिंग है इसलिए नहीं देना। 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, लेस करेंगे तो 4, 0 बैठाएंगे पॉइंट बैठता, 8 5 40 है ना। समझ में आ गया ना, VVI कहाँ से हुआ, इस जगह पे क्या कि एक संख्या यहाँ का उतरा और एक संख्या हम खुद से 0 लिए, उसके लिए VVI की है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 8। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 9 पे है ना। स्टेप नंबर 9 भी VVI है, ऐसा नहीं है। स्टेप नंबर 9 पे चलते हैं, क्या लिखता है, 1 2 1 3 और इधर है 1 2, ये भी VVI है ना। देखो 12 का टेबल है, 12 का टेबल में एक छोटा संख्या हो गया, 12 से छोटी संख्या हो गया, तो आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ तक चल सकते हैं ना। तो 2 संख्या जब लेते हैं तो सबसे पहले 0 है ना, 12 1 12, ये कट गया ना, सेम है। तो अब ऊपर से उतरेगा क्या, 1, छोटी संख्या हो गया ना, तो क्या करेंगे, 2 संख्या ले लेंगे। जब 2 संख्या लेते हैं तो उसके लिए 0। अब क्या करेंगे, 12 का टेबल में उससे छोटी क्या है, 12 1 12 और 12 दूना 24, तो 24 तक तो जा नहीं सकते है ना, 12 तक ही चलेंगे यहाँ तक। तो 12 1 12, लेस करेंगे तो क्या कहलाएगा, 1 आएगा है ना, 1 आएगा। अब देखो इसको रिमाइंडर चाहेंगे तो लिख सकते हैं, और अगर हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है पॉइंट देकर, तो कैसे करेंगे, एक रिमाइंडर का हिस्सा है, खुद से 0 बैठा दिए है ना, उसके लिए क्या करना है, पॉइंट लगाना है। अब देखो अभी भी ये क्या हो गया, छोटी संख्या। अब क्या करें, छोटी संख्या हो गया तो एक 0 और बैठा देंगे। तो हम क्या बोले थे, जब 2 संख्या ऊपर का हिस्सा हो या तो खुद से 2 संख्या बैठाओगे, उसके लिए एक 0 देना ज़रूरी है। अब 12 का टेबल में सब आसानी से पढ़ सकते हैं। 12 8 96, 12 8 96, लेस करेंगे तो 4 0, 12 3 36, लेस करेंगे तो 4, 12 3 36, 12 3 36, 12 3 36, ऐसे ही आते रहेगा है ना। आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, यही आते रहेगा। ये हमारा स्टेप नंबर 9 भी क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं पॉइंट के बारे में है ना, पॉइंट के बारे में। अब क्या है, पॉइंट डिवाइड समझेंगे। तो पॉइंट डिवाइड हम लोग 3 कैटेगरी में हो सकता है। क्या हो सकता है, देखिए यहाँ भी हो सकता है पॉइंट, कोई क्वेश्चन में यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ हो सकता है क्वेश्चन में है ना, कोई क्वेश्चन में क्या दोनों हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा समझते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों स्थिति में हम लोग आसानी से समझेंगे है ना। जो भी है 2 3 कैटेगरी हम लोग समझेंगे आसानी से। तो क्या है, पहला कंडीशन था क्या कि डिविज़र में कर लेते हैं, 6 8 1 2, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1.2। कहाँ क्वेश्चन में है, सिर्फ यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिविज़र पॉइंट के नाम से समझ लेते हैं ना, है ना। इधर कुछ है नहीं पॉइंट और इधर है एक पॉइंट, तो क्या करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे तो इसको 1.2 मान के नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 का टेबल ही मान के चलेंगे, आसानी लगेगा। तो 12 का टेबल से ही बनाएंगे, तो ये 12 का टेबल से छोटा हो गया, क्योंकि 12 का टेबल में 6 आता नहीं है, छोटी संख्या हो तो 2 संख्या ले लेंगे, ध्यानपूर्वक रहेगा। अब हम लोग समझेंगे क्या, जब 2 संख्या लेते हैं तो सबसे पहले 0 लगाते हैं। इस 0 का वैल्यू अभी हम दिखाते हैं आप लोग को। क्या हो गया, तो 12 का टेबल में 68 नहीं आता, 12 5 60 तक हम लोग आसानी से जा सकते हैं। 12 5 60, लेस करेंगे तो 8 आएगा, ऊपर से आया 1, कितना हो गया
81 हो गया ना, 12 छक 72, 12 साथी 84, 12 छक 72 तक ही चलेंगे। 12 छक 72 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, कितना आया 9 आया। ध्यानपूर्वक यहाँ जितना रहेगा ना, हमेशा घटाव करेंगे तो उससे हमेशा कम ही आएगा। यहाँ भी घटाव किए थे तो कितना आया था, 8 आया, 12 से कम। फिर यहाँ घटाव किए तो 9, 12 से कम। मतलब कभी भी घटाव करेंगे तो यहाँ जितना रहेगा उससे कम ही आएगा। ऊपर से आया 2, है ना, कितना हो गया 92 हो गया। तो 12 छक 72, 12 साथी 84, 12 साथी 84 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, कितना आ गया 8 आया ना, फिर उससे कम, मतलब सही है। तो कितना हो गया, लेस हो गया 8। अब देखो ऊपर का कहानी खत्म, तो खुद से बैठाएंगे 0, 0 खुद से बैठाते हैं उसके लिए पॉइंट बैठता है, लेकिन जब पॉइंट का भाग पढ़ेंगे तो पॉइंट बैठाने की ज़रूरत नहीं है। खुद से हम लोग जब कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे अपने से। तो कितना करेंगे, 12 छक 72 लेस करेंगे तो 8 आएगा। फिर 0 बैठाएंगे खुद से तो फिर 0 वहाँ पॉइंट बैठता है, तो फिर 12 छक 72, फिर ये हो गया, फिर वही आते रहेगा 12 छक 72, 12 छक, मतलब ये 8 रिमाइंडर मान लेते हैं, 12 छक 72, 12 छक 72, 72 है ना। तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग को पॉइंट बैठाना था ना, कहाँ बैठेगा, तो इधर कितना हो गया, जितना भी डिविडेंड में रहेगा सभी को जोड़ लेना, 1 2 3 4 और इधर से एक ले लेना है, इधर वाला है ना, पॉइंट के जो उधर रहेगा उसको हम लोग को जोड़ लेना है। कितना हो गया, 1 2 3 4 और 1 5, है ना। तो 5 के बाद पॉइंट लगा देना है, 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट बैठा देना है। चेक कर सकते हैं आप लोग, इतना ही आंसर आएगा, है ना। अब रही बात है कि अगर हम ये 0 नहीं देते तो कहाँ पॉइंट बैठता, 1 2 3 4 5 के बाद, मतलब यहाँ बैठ जाता, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब दो संख्या लेते हैं तो सबसे पहले 0 बैठा के रहे, है ना। तो ये हो गया। आसानी से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1.5, है ना, कितना ले लें, 71 302 ले लें। हाँ चले, ये भी काफ़ी है, कोई भी क्वेश्चन आप लोग ले सकते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, ये हम बताए थे ना कि अब 1.5 नहीं मानना है, इसको कितना मान ले, 15 मान के बनाते हैं ना। 15 से छोटी संख्या ये हो गया, दो संख्या ले लेते हैं, 15 चौका 60, 15 पचे 75 हो जाता है, तो 15 चौका 60 तक चलेंगे, है ना। लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, यहाँ जितना रहेगा उससे कम ही आएगा, तो 15 से कम 11, ये भी सही है ना। अब ऊपर से आएगा 3, कहाँ तक जा सकते हैं, 15 9 135 हो जाता है, 15 8 120, 15 छक 90, 15 साथी 105, 15 साथी 105 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, है ना। कितना हो गया, 8 आया, 15 से कम ही आया 8। अब ऊपर से आएगा क्या, 0, 15 पचे 75 तक हम लोग जा सकते हैं, 15 पचे 75 लेस करेंगे तो 5, ऊपर से आया 2, कितना हो गया, 50 हो गया, 15 तिया 45, 15 तिया 45 लेस करेंगे तो 5 0, यही आते रहेगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45, यही आते रहेगा, है ना। तो 5 रिमाइंडर मान लेते हैं ना, 15 तिया 45, मतलब जो भी आगे बढ़ेंगे उतना ही आएगा। तो अब पॉइंट कितना लगा देना, 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगा देना। अगर ये 0 नहीं देते तो कहाँ लगता, आगे बढ़ जाता ना, इसलिए बोलते हैं 0 लगाया करें। ये क्या था, हमारा डिवीज़र में पॉइंट था। अब हम लोग चलते हैं डिविडेंड में पॉइंट लाएंगे। अब थोड़ा सा बीच में बैठा लेंगे, है ना, इसको मिटा लेते हैं। क्या करते हैं, डिविडेंड में पॉइंट बैठाते हैं ना, डिविडेंड में 6 1 2.5 इतना काफ़ी है ना क्वेश्चन के लिए। और यहाँ क्या दे दें, 2 दे दें, हाँ समझने के लिए 2 ही दे देते हैं ना। एक क्वेश्चन इसको रख लेते हैं, एक क्वेश्चन और रख लेते हैं, क्या 9835.72/11 कर लेते हैं ना। कहाँ, सिर्फ डिविडेंड में पॉइंट है, डिवीज़र पिछला क्वेश्चन में क्या था, डिवीज़र में था, इसमें डिवीज़र में नहीं है, सिर्फ कहाँ है, डिविडेंड में, है ना। तो 2 का टेबल में 6 बार आ जाता है, 3 बार में 2 तिया 6 कट गया, ऊपर से उतरा 1। देखिए छोटी संख्या हो गया ना, 2 से छोटी संख्या हो गया, तो और एक संख्या ऊपर से ले लेंगे तो कितना हो गया, 2 छक 12। जब 2 संख्या लेते हैं ऊपर का तो सबसे पहले 0 बैठा देंगे, 2 छक 12 हो गया, लेस करेंगे तो ये कट गया, ऊपर से आया 5, पॉइंट को इग्नोर करके चलेंगे, है ना। 5 आया, 2 का टेबल में 5 नहीं आता, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 लेस करेंगे तो 1, इसको बोल सकते हैं रिमाइंडर, या फिर 0 दे देंगे, या पॉइंट तो लगाना नहीं है क्योंकि हमको पॉइंट डिवाइड पढ़ते हैं तो पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 पंचे
10 है ना। तो अब हमको पॉइंट कहाँ लगाना है, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देना, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देना, है ना। क्लियर हो गया। क्या करना है, सिर्फ 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देना। अब इसमें चलते हैं क्वेश्चन में, इसको इग्नोर कर देना है, इसको काउंट करने के समय काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो ये क्या है, छोटी संख्या हो गया, तो बड़ी संख्या में चलेंगे, 11 से बड़ा होना चाहिए। अब ये 11 से बड़ा हो गया ना, तो 11 9 99, 11 8 88। सबसे पहले 0 बैठा ली, क्यों, यहाँ डबल संख्या लिए थे इसकी वजह से। 11 8 88 लेस करेंगे तो 10, छोटी हो गया ना, इससे हमेशा कम ही आएगा, कम आ गया, ऊपर से आया 3 और ऊपर से आना फिक्स है। अब ये कितना हो गया, 103, 11 9 99 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ऊपर से आया 5, 11 चौके 44 लेस करेंगे तो 1, ऊपर से आया 7, पॉइंट को इग्नोर करेंगे 7, है ना। कितना हो गया, 17 हो गया। 11 का टेबल में एक बार पढ़ सकते हैं, 11 के 11 घटाएंगे तो 6, ऊपर से आया 2, 11 5 55 लेस करेंगे तो 7 5 12, है ना। तो 7 आ गया, फिर 0 बैठाएंगे तो अगर पॉइंट वाला नहीं रहता तो क्या लग जाता है, यहाँ पॉइंट लग जाता है, लेकिन यहाँ पॉइंट वाला भाग है, इसकी वजह से यहाँ 0 बैठाएंगे, वहाँ पॉइंट नहीं देंगे, है ना। तो 11 छक 66 लेस करेंगे तो 4 0, 11 तिया 33 और यहाँ 7 रिमाइंडर मान के चलते हैं ना। अब हमको क्या करना है, पॉइंट लगाना है ना, तो 1 2 3 4 पॉइंट जोड़ना है, यहाँ भी लगा देना 1 2 3 4 के बाद पॉइंट। 0 नहीं देते तो पॉइंट यहाँ लग जाता, रॉन्ग हो जाता है ना। इसलिए बोल रहे हैं क्या कि जब भी 2 संख्या लेंगे ऊपर का तो सबसे पहले 0 बैठा लेंगे, 3 संख्या लेंगे तो 2 0, 4 संख्या लेंगे तो 3 0, है ना। मतलब एक कम करके बैठाना है। ये हो गया हमारा क्या, डिविडेंड का पॉइंट। अब क्या करते हैं, बोथ दोनों जगह, इस जगह भी पॉइंट आएगा, इस जगह भी पॉइंट आएगा, इसको मिटा लेते हैं। एक ये क्वेश्चन रख लेते हैं और एक क्वेश्चन खुद से 1.2 दे देते हैं ना। ये क्या हो गया, 1.2 8160.71, मतलब इसको हम लोग 12 मान के चलेंगे। और क्वेश्चन लिख लेते हैं, 55 10 कितना दे दें 0 3, इसमें ही बैठा देते हैं पॉइंट और इधर दे देते हैं इसमें पॉइंट, है ना। चलिए इसके बाद हमारा क्लोज हो जाएगा। इसके बाद क्या, सभी तो पढ़ लिए लगभग 12 का टेबल लेके चलेंगे, तो ये छोटी संख्या हो गया, 2 संख्या ले लेंगे तो 12 छक 72 तक। जब 2 संख्या लेते हैं तो सबसे पहले 0, 12 छक 72 तक हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। लेस करेंगे तो 12 से कम ही आना चाहिए, कम आ गया, सही है, ऊपर से आया 6, 12 8 96, सेम है तो कट जाएगा, है ना। जब सेम रहेगा तो कट जाएगा, बता दिए। अब ऊपर से उतरेगा 0, कुछ है नहीं, तो यहाँ भी 0 बैठाओ, यहाँ भी 0 बैठाओ और इसको क्लोज कर दो, कट गया। ऊपर से आया 7, 12 से छोटी संख्या ऊपर का हिस्सा कम हो गया तो एक संख्या और ले लेंगे। जब ऊपर का डिविडेंड का हिस्सा उतारा जाता है नीचे 2 संख्या, तो सबसे पहले क्या बता दिए हैं 0, है ना। ये हो गया, तो 12 5 60, 12 छक 72, 6 तक तो जा नहीं सकते, 12 5 60 तक ही चलेंगे। लेस करेंगे तो कितना आएगा 11, फिर खुद से 0 बैठा देना। जब भी पॉइंट वाला पढ़ते हैं तो 0 नहीं बैठाते, है ना। तो कितना हो गया 12 9 108, 12 9 108 लेस करेंगे तो 2, यहाँ 0 बैठाएंगे, पॉइंट बैठता लेकिन बैठाना नहीं है, 12 के 12, बस इतना दूर तक चलते हैं। इसको 8 रिमाइंडर मान लेते हैं, यही आते रहेगा क्योंकि देख लेते हैं ट्राई करके। 12 छक 72, 8 आया, फिर 0 बैठाएंगे, 12 छक 72, फिर 8 आया, मतलब यही आते रहेगा 12 छक 72, 12 छक 72। पॉइंट कहाँ बैठेगा 1 2 3 4, जो शुरुआत तरफ से उसको जोड़ना है और इसको इधर से जोड़ लेना, 1 2 3 4 और एक 5 की संख्या के बाद 1 2 3 4 5 संख्या के बाद यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसमें 13 मान के बनाएंगे, है ना। तो 13 का टेबल में 5 छोटा हो गया, 13 से छोटी संख्या हो गया, तो 2 संख्या हम चलेंगे। तो सबसे पहले 0, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52 तक हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं टेबल। अब ये क्या है 55 में 52 घटाएंगे तो लेस करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर से आया
1 है ना। ये कितना हो गया 31, 13 तिया 39 होता है, 13 दूना 26 तक ही हम लोग जाएंगे। 13 दूना 26 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, कम है, ऊपर से आया 0, 13 चौके 52 तक तो नहीं जा सकते, 13 तिया 39 तक आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। लेस करेंगे तो 11, 13 से 11 छोटा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ऊपर से आता है 3 है ना, 13 8 104, 13 9 117 हो जाता है। तो 13 9 117 तक जाना नहीं है, 13 8 104 तक हम लोग जाएंगे। 13 8 104, 4 लिखना था ना हमको, 8 लिख दिए है ना। 13 8 104 है ना। चलिए मिटा के लिख देते हैं सबसे अच्छा। लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा है ना। तो ये क्या कहला सकता है, रिमाइंडर भी कर सकते हैं, नहीं तो 0 करेंगे ऐड, पॉइंट बैठता, पॉइंट बैठाना नहीं है। 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78 तक ही चलेंगे, 13 6 78 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 है ना। 12 इससे कम हो गया, फिर ये क्या करेंगे 0, 13 9 117 लेस करेंगे तो 3, इसको मान लेते हैं अब रिमाइंडर 13 9 117 है ना। अब देखो पॉइंट कितना बैठ जाएगा 1 2 3 4 और इधर 1 5, 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट आसानी से बैठा देना और ये हमारा आंसर। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद भाग में प्रॉब्लम नहीं करेगा, चाहे वो डिवाइड पॉइंट वाला हो चाहे नॉर्मलाइज हो, है ना। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर बनता है, क्योंकि कुछ सीख रहे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।